Good morning, dear students. In the last video, we talked about S block elements, their introductory part. Now, here we are going to see more details. Now, as I told you, S block elements are categorized in two groups. First is first A group and the second is second A group. Now, in first A and second A group, I told you the minor differences or by which you can easily identify them. Here you can see in first A group the electronic configuration is ns1. In second A group the electronic configuration, that is general, is ns2. N stands for principal quantum number or number of shells, that is in first shell, second shell, or so on. Here examples are also given. In this you can see this, except remaining hydrogen. Hydrogen is not a metal. Okay, so except that everywhere in periodic table there are some exceptions. So in S block elements, hydrogen is one which is not coming under metals. But as in the position, it's not positioned anywhere, so it is positioned above the S block, or it is categorized in S block elements, but it is not a metal. Now, as we talk about S block elements, except hydrogen, the remaining are metals. Now, again, as they are metals, still they have different characteristics. जैसे जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं अल्कली मेटल्स. ठीक है, ये कहलाते हैं अल्कली मेटल्स. और जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो डीप अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, दैट इज़ बियॉन्ड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ. इसलिए यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनका नेचर होता है अल्कलाइन. सो दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज इफ सो, जैसे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, देन कम्स देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ. जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सेकेंड ए ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं. और इनमें सारी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करें तो सब में NS1, जैसे यहाँ पहले इसमें लिथियम में 2S1 है, सोडियम में 3S1 है ना, पोटेशियम में 4S1 है. यानी कि आउटरमोस्ट जो शेल है उसका जो सब शेल है एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो फर्स्ट ए में आ रहा है. सिमिलरली सेकेंड ए में क्या हो रहा है? सेकेंड ए में यहाँ आउटरमोस्ट शेल में जो एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. यहाँ आप देख सकते हैं, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई. सबके आउटरमोस्ट शेल देख लीजिए. सब शेल जो है कितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो, लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर रहे हैं या उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बांट रहे हैं, दैट टाइम यू कैन सी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में. सो इसलिए वो सेकेंड ग्रुप में आ रहा है. ओके, अब इसी बेस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल विच एन एलिमेंट कैन इजीली लूज. जैसे मेटल्स है तो नेचुरली उनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा? मेटल्स में कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन लूज करने का. सो नेचुरल है उनमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी या तो 1 होगी या तो 2. ऐसा क्यों? क्योंकि जो आउटरमोस्ट शेल या सब शेल है वो एस ऑर्बिटल में, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं जो वो लूज़ कर सकता है वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं, क्योंकि एस की कैपेसिटी ही 2 है ना. तो फर्स्ट ए में 1 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, और सेकेंड ए में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है ना. उस वजह से फर्स्ट ए ग्रुप के जो अल्कली मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +1, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. और जो सेकेंड ए ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +2, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है. हेंस हियर यू कैन सी first A and second A shows the stable oxidation state as +1 and +2.
आई होप यहाँ तक आपको इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न समझ गया होगा। ओके, अब आते हैं उनके एटॉमिक और आयनिक रेडिया पे। एटॉमिक और आयनिक रेडिया, ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि एटॉमिक रेडिया क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, ये अगर आप ये एटम है, ये न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर वो एटम की जगह आयन है, मतलब वो जैसे ही मेटल्स है तो मेटल्स में पॉजिटिवली चार्ज ही आयन बनेगा, यानी कि कैटायन। तो कैटायन होने की वजह से उस पर जो चार्ज रहेगा वो प्लस चार्ज रहेगा, है ना, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आयनिक रेडिया है, उसे हम कहेंगे आयन, और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एटम में और आयन में, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक रेडिया। सो एटॉमिक और आयनिक रेडिया जो है सिमिलर डिफरेंट ये दिखाते हैं, वेरिएशन दिखाते हैं। अगर हम एटॉमिक और आयनिक रेडिया जो है, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो इट इंक्रीजेज इन अ ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी कि ऐसे वर्टिकल पोजिशनिंग जब होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसे हम ग्रुप कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, है ना। तो उसमें जो एटॉमिक और आयनिक रेडिया है वो बढ़ते जाता है। सिमिलरली आयनिक रेडिया भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडिया जहाँ जहाँ बढ़ेगा आयनिक रेडिया भी बढ़ेगा। उसी तरह से जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ एटॉमिक और आयनिक रेडिया यानी कि पीरियड, लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो उसे बोलते हैं पीरियड, तो उसमें एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या होता है, डिक्रीज होता है विथ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्रुप में रेडिया बढ़ता है और पीरियड में रेडिया घटता है या डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? द बेसिक रीज़न इज़ नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक नंबर जब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा, सेंटर टू यानी कि न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल, ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो नेचुरली रेडिया भी बढ़ेगा, इसलिए ग्रुप में एटॉमिक रेडिया बढ़ता है विथ एटॉमिक नंबर। लेकिन पीरियड में क्या हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते नहीं हैं, यहाँ जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं। ओके, यहाँ शेल जो है उतना ही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, यानी कि चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज धीरे धीरे बढ़ते जाता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो नेचुरली यहाँ एटम का साइज़ क्या होगा, कंप्रेस होगा, यानी कि उसका जो शेल साइज़ है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया डिक्रीज होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम, एल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। ओके, तो एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन एलिमेंट्स की बहुत ही लो होती है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, इट इज़ रिलेटिवली लो। ऐसा क्यों, अभी हम ग्रुप और पीरियड में भी बात करेंगे कि उनका कंपैरिजन कैसे होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी जो होती है वो ग्रुप में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और पीरियड में वो बढ़ती जाती है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम एंड फ्रॉम डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम एंड फ्रॉम बेरियम टू रेडियम। तो ग्रुप में वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और पीरियड में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है एटॉमिक रेडिया के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। जहाँ जहाँ एटॉमिक रेडिया बढ़ता है वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयनाइजेशन यानी क्या हो रहा है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, अगर नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड ज़्यादा होगा, है ना।
तो वहाँ ज़्यादा कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जैसे ग्रुप में, अब जैसे पीरियड में क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो आयनिक या एटॉमिक रेडिया है वो डिक्रीज हो रहा है। इसमें क्या होगा, जो एटम है, जो एटम होता है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है, वहाँ उसमें क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो शेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ न्यूक्लियस का या न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा प्रभाव है, तो वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करेगा, और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यानी कि यहाँ आईपी अपने आप बढ़ती जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब इनके बाद आते हैं उनके मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसकी वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो मेटालिक कैरेक्टर है अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल का, ये बढ़ते जाता है फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम और बेरियम टू बेरिलियम टू रेडियम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि यह ऐसी टेंडेंसी जो जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के अपोजिट है ये। अब एस ब्लॉक में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनेंगे, तो उनमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, तो नेचुरली ग्रुप में यानी कि टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो नेचुरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है घटेगी। ओके, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो रहा है, इट डिक्रीजेज इन ग्रुप एंड इंक्रीजेज इन पीरियड। दैट्स वाई अल्कलाइन जो अर्थ मेटल होते हैं वो अल्कली मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं स्मॉलर देन द अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एटम्स की साइज़ होती है वो हमेशा याद रखिएगा कि अल्कली मेटल से छोटी होती है। उस कंडीशन में उनमें नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है ये वाला कि वाई अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कली मेटल्स। तो रीज़न क्या है, बिकॉज द एटम्स ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, so that's why they have a more tendency to attract the electron, so naturally electronegativity is more. okay, यहाँ तक ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ तक हमने समझ ली है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।